कि उपेंद्र कुशवाहा का टिकट कट चुका है, उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा नहीं जा रहे हैं। और दूसरा, भारतीय जनता पार्टी 3 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और AIMIM का समर्थन भारतीय जनता पार्टी मांग सकती। मेरी मां की उनकी कतई कोई दावेदारी आगामी 5 सीटों में से उनकी कोई दावेदारी उस राज्यसभा की सीट की नहीं है। ऋतुराज सिन्हा ने जाकर झारखंड में मेहनत किया है मेयर चुनाव में, धनबाद से लेकर कई इनका सोशल मीडिया आप जाकर देखिए, आपको वो तमाम तस्वीरें दिखेंगी, पसीना वहां पर खूब बहाया गया है। तो मेयर के चुनाव से लेकर और संसदीय के चुनाव तक पवन सिंह के नाम की भी चर्चा है कि पवन सिंह जो है वो जा सकते हैं। मैंने आपको परसों खबर में बताया था कि उपेंद्र कुशवाहा के टिकट को काटकर उनके जगह पर पवन सिंह को भारतीय जनता पार्टी भेज सकती। 3 विधायक कम रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मत देने के लिए, वोट देने के लिए, उसका भी जुगाड़ जो है, जो तिगड़म भिड़ाते हैं अमित शाह, उसका भी जुगाड़ कर लिया जाएगा। दोस्तों, अमित शाह का बिहार दौरा है। कल 25 फरवरी को देश के गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के जो चाणक्य कहे जाते हैं अमित शाह, वो बिहार आ रहे हैं। कई कारण हैं, लेकिन उसमें से जो एक प्रमुख कारण है वो बिहार के 5 राज्यसभा सीटों पर जो चुनाव होने वाला है। नामांकन देखिए 5 मार्च तक हो जाना है और 16 मार्च माफ कीजिएगा वोटिंग होना है और उसके बाद तय हो जाएगा। देखिए, बिहार में नीतीश कुमार के रहते एक परंपरा रही अब तक कि राज्यसभा सीटों के लिए कभी भी मतदान नहीं किया गया, मतलब जो विधायक मत देते हैं वो प्रक्रिया में बिहार गया ही नहीं नीतीश कुमार के रहते। लेकिन इस बार जिस तरीके से पेंच फंसा है, ये तय है कि वोटिंग होना है और उसी मामले को सुलझाने के लिए अमित शाह जो है वो बिहार पहुंच रहे हैं। चिराग पासवान ने बयान दे दिया, आपको याद होगा 2 दिन पहले जब चिराग पासवान पटना पहुंचे थे तो उन्होंने बड़ा स्पष्ट बयान दिया कि उनकी मां रीना पासवान बिहार या देश की राजनीति में कभी आएंगी नहीं और राज्यसभा जाएंगी नहीं। तो मैं इस बात को स्पष्ट कर दूं, मेरी मां राजनीति में नहीं आ रही हैं। प्लीज आप लोग इसको कतई डिबेट का हिस्सा नहीं बनाएं। मैं ये बोल के चला जाऊंगा, फिर मुझे पता आज नहीं तो कल आप सब अपने अपने चैनल पे इसी बात का डिस्कशन करेंगे। वो सक्रिय राजनीति से अपने आप को दूर रखती हैं, रखना चाहती हैं। एक मां होने के नाते जरूर वो सार्वजनिक मंच पे मेरे साथ दिखी, या अर्धांगिनी होने के नाते मेरे पिता के साथ वो दिखी होंगी, पर वो सक्रिय राजनीति में कतई नहीं आना चाहती। मेरी मां की उनकी कतई कोई दावेदारी आगामी 5 सीटों में से उनकी कोई दावेदारी उस राज्यसभा की सीट की नहीं है। क्या मतलब था इस बयान का और ये बयान चिराग पासवान ने क्या दिया? चिराग पासवान 19 विधायकों वाली पार्टी रखते हैं, लोजपा रामविलास। तो जब 19 विधायकों वाली पार्टी लोजपा रामविलास के नेता ये कह रहे हैं कि हमारी पार्टी से कोई राज्यसभा नहीं जाएगा, तो इसका बड़ा स्पष्ट मतलब था कि उपेंद्र कुशवाहा जो 4 विधायकों के नेता हैं, मतलब जिनकी पार्टी से 4 विधायक हैं, वो कतई राज्यसभा नहीं जाने वाले हैं। मतलब उपेंद्र कुशवाहा का सीधे तरीके से समझिए तो पत्ता कट चुका है। अब गणित जो है, देखिए, एक तरफ आरजेडी है, एक तरफ महागठबंधन है, वो भी हाथ पैर मार रही है कि उनकी दल से, उनकी तरफ से एक व्यक्ति, एक नेता राज्यसभा चला जाए। 2 उनके सांसद रिटायर कर रहे हैं, मतलब उनका टर्म जो है वो खत्म हो रहा है, AD सिंह का और प्रेमचंद गुप्ता का। दोनों का रिन्यूअल नहीं होने जा रहा है क्योंकि विधायकों की संख्या है नहीं, लेकिन प्रयास जारी है क्योंकि 35 विधायकों की संख्या इस वक्त महागठबंधन में है और उन 35 विधायकों के अलावा जो एक और विधायक चाहिए, अब वो बसपा से आ सकते हैं, सतीश यादव। AIMIM अगर समर्थन कर दे तो शायद महागठबंधन की बात बन जाए, लेकिन ये होते नहीं दिख रहा। अब तक जो खबर है ये बहुत मुश्किल लग रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी? अब तक दोस्तों जो खबर आ रही है, और भारतीय जनता पार्टी के कई नेता ये बात कह रहे हैं कि 3 राज्यसभा सांसद इस बार बिहार से बीजेपी कोटे से जाएंगे। देखिए, अब एनडीए का पहले गणित समझिए। 41 विधायक चाहिए एक राज्यसभा सांसद बनाने के लिए, या एक राज्यसभा जो प्रत्याशी होगा उसके पक्ष में मत देने के लिए, वोट देने के लिए। 41 एनडीए में कुल संख्या कितनी है? 202 और 5 मतलब सांसदों को चुनने के लिए संख्या कितनी चाहिए? 41 गुने 5 यानी 205 विधायक चाहिए। एनडीए के पास बल कितना है? 202 का। 3 विधायक कम हो रहे हैं। और देखिए, जेडीयू ने एक बात स्पष्ट कर दिया है कि जब एनडीए गठबंधन में सभी दलों का टिकट वितरण से लेके सारी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी ने संभाली, तो कौन विधायक किसके पक्ष में वोट करेगा ये भारतीय जनता पार्टी समझे। हमें 2 सीट चाहिए, मतलब जनता दल यूनाइटेड जो है वो 2 सीट पर ही चुनाव लड़ेगी, ये तय है। अब 2 सीट में एक तरफ हरिवंश नारायण सिंह है, उनके जगह पर पवन वर्मा के नाम की चर्चा है। हरिवंश नारायण सिंह और दूसरा नाम जो रामनाथ ठाकुर है, लगभग तय है क्योंकि केंद्र में वो मंत्री भी हैं कि उनका रिपीट होगा, मतलब वो राज्यसभा सांसदीय के तौर पर कंटिन्यू करेंगे अगले 6 सालों के लिए, रिन्यूअल हो जाएगा उनका।
तो एक छोटा सा बदलाव जो है वो जदयू में दिख रहा है। हरिवंश नारायण सिंह जो डिप्टी स्पीकर भी रहे राज्यसभा के, दो बार से सांसद हैं, उनका टर्म अब खत्म होने जा रहा है। अब देखिए आगे, अब समझिए भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के पास 3 विधायकों की कमी है। 202 की संख्या है, उसमें से अगर हम जदयू के 81 को हटा दें तो मात्र 3 विधायक कम रहे हैं, 205 चाहिए। अब 3 विधायक कौन हो सकते हैं? आईपी गुप्ता हो सकते हैं, सतीश यादव हो सकते हैं रामगढ़ वाले बसपा से जो जीते हैं, या फिर अगर AIMIM समर्थन कर दे भारतीय जनता पार्टी को तो फिर उसे किसी की जरूरत नहीं है। और वही गुत्थी सुलझाने के लिए अमित शाह जो है वो पटना आ रहे हैं। कल 25 फरवरी को खबर है कि 3 दिवसीय दौरा है अमित शाह का, मतलब पटना में वो रहेंगे। और अमित शाह इसीलिए आ रहे हैं कि एक राज्यसभा की जो संख्या है उनकी बिहार से वो बढ़े। उपेंद्र कुशवाहा को बड़ा क्लियर कट मैसेज चिराग पासवान ने दे दिया कि जब हम 19 विधायकों वाली पार्टी अपना दावा नहीं कर रहे हैं, और आपको याद होगा उपेंद्र कुशवाहा ने कहा भी था कि वादा निभाने का समय आ गया है, एक राज्यसभा और एक MLC। तो MLC तो दीपक प्रकाश बनेंगे, जो विधान परिषद का चुनाव है MLC का, उसमें तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी अपना समर्थन देगी और वो चुनाव जीतेंगे भी। दीपक प्रकाश चूंकि मंत्री हैं बिहार में पंचायती राज विभाग के, तो वो बनेंगे। लेकिन जहां तक राज्यसभा का मामला है, भारतीय जनता पार्टी ने उपेंद्र कुशवाहा को एक मौका दे दिया। जब 2024 का लोकसभा चुनाव वो हारे थे और उसके बाद उन्हें राज्यसभा भेज दिया गया था। लेकिन अब जब उनका टर्म खत्म हो रहा है तो यह स्पष्ट बात है कि उपेंद्र कुशवाहा आगे कंटिन्यू नहीं करने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से देखिए दोस्तों, जिन नामों की चर्चा है, भारतीय जनता पार्टी से एक तरफ संजय मयूख के नाम की चर्चा है, लेकिन एक और नाम की चर्चा चल रही है, ऋतुराज सिन्हा की। अब ऋतुराज सिन्हा का हम चर्चा क्यों कर रहे हैं? पार्टी स्तर पर जो बात हो रही है, फाइनल अभी कुछ नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से देखिए भारतीय जनता पार्टी में यही खूबी कही है कि जो बड़े से बड़े नेता होते हैं वो एक आम कार्यकर्ता की तरह। अभी देखिए ना झारखंड में मेयर का चुनाव, और जिस तरीके से ऋतुराज सिन्हा ने वहां पर जाकर मेहनत की, अरुण सिंह भी थे उनके साथ, जिस तरीके से ऋतुराज सिन्हा ने जाकर झारखंड में मेहनत किया है मेयर चुनाव में, धनबाद से लेकर कई, इनका सोशल मीडिया आप जाकर देखिए, आपको वो तमाम तस्वीरें दिखेंगी, पसीना वहां पर खूब बहाया गया है। तो मेयर के चुनाव से लेकर और संसदीय के चुनाव तक भारतीय जनता पार्टी का जो एक आम कार्यकर्ता है, चाहे वो कितना भी बड़ा नेता क्यों ना हो, कितना भी धनबल वाला व्यक्ति क्यों ना हो, वो एक आम कार्यकर्ता की तरह मेहनत करता है। तो एक नाम ऋतुराज सिन्हा का भी चल रहा है, जिसमें ऋतुराज सिन्हा हो सकता है, सरप्राइज मिल सकता है कि ऋतुराज सिन्हा को राज्यसभा भेजा गया। चूंकि देखिए कायस्थ जाति से आते हैं ऋतुराज सिन्हा, और कायस्थ में जिस तरीके से नितिन नवीन को प्रमोट क्या किया गया, भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा नेता बना दिया गया। और पिछले लोकसभा में मुझे याद है पटना साहिब के लिए ऋतुराज सिन्हा ने बड़ा मेहनत किया था। पटना साहिब जो लोकसभा क्षेत्र है, हालांकि उनको टिकट नहीं मिला, रविशंकर प्रसाद को टिकट मिल गया। तो एक नाम ऋतुराज सिन्हा का भी चल रहा है, ऋतुराज सिन्हा भी राज्यसभा जा सकते हैं, चूंकि 3 सीटों कोटे में है। पवन सिंह के नाम की भी चर्चा है कि पवन सिंह जो है वो जा सकते हैं। मैंने आपको परसों खबर में बताया था कि उपेंद्र कुशवाहा के टिकट को काटकर उनके जगह पर पवन सिंह को भारतीय जनता पार्टी भेज सकती है। क्योंकि पवन सिंह ने जो 2024 में कारनामा किया था काराकाट लोकसभा चुनाव में, उसके बाद 2025 के विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से वो भारतीय जनता पार्टी के लिए फील्डिंग की है, मेहनत की है, दिन रात बिहार में उन्होंने पसीना बहाया, तो हो सकता है कि अमित शाह इसका मतलब गिफ्ट जो है वो पवन सिंह को सौंप दे। तो ये 2-3 नाम, और एक नाम दोस्तों पिछड़े समाज से भी कोई नेता हो सकता है, हालांकि उस पर अभी चर्चा नहीं हो रही है पार्टी में। लेकिन अब अमित शाह आ रहे हैं तो उसके बाद ये तय हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी से वो कौन 3 चेहरा होगा, वो कौन 3 नाम होगा जो राज्यसभा जाएगा। और इसके अलावा जो 3 विधायक कम रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मत देने के लिए, वोट देने के लिए, उसका भी जुगाड़ जो है, जो तिगड़म भिड़ाते हैं अमित शाह, उसका भी जुगाड़ कर लिया जाएगा। तो जो 2-4 मूल बातें निकल कर आ रही हैं बिहार की राजनीति से एक वक्त, पहला कि उपेंद्र कुशवाहा का टिकट कट चुका है, उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा नहीं जा रहे हैं, और दूसरा भारतीय जनता पार्टी 3 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, और AIMIM का समर्थन भारतीय जनता पार्टी मांग सकती है। तो फिलहाल दोस्तों इस रिपोर्ट में, इस खबर में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है, बिहार टॉपर वीडियो आप देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।